एंड कर्व नंबर 20 पे हमें मिले मंकीज़। ये भैया यहाँ पर नंदी हिल्स ख़त्म होता है, यहाँ भी देख लो भाई, हिल्स ही हिल्स है। ओहो, कमाल का आर्च में। ऑलराइट भाई साहब, नंदी हिल की एडवेंचर हमारी ख़त्म हो गई। अब रिटर्न ट्रिप मार रहे हैं हम तो, और घूमते घूमते रास्ते से उतरेंगे जहाँ से चढ़े थे। नज़ारे देखते देखते बाइक को मैं न्यूट्रल पे डाल देता हूँ, ये अपने आप ले जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बस आराम से नज़ारे देखूँगा और बाइक अपने आप जाती रहेगी, तो मुझे फास्ट ज़्यादा लेना भी नहीं है। तो भाई उजाले में नज़ारे देखो, हमने ये सुबह सुबह देखा था, अब हम शाम को देखेंगे। सो नंदी हिल्स एडवेंचर ओवर। तो बाइक में ज़्यादा यहाँ काम हुआ ही नहीं, बस ये जो घूम फिर के रास्ते हैं इनमें हमने एंजॉय किया, बाकी सारा तो पैदल ही काम हुआ। तो ये मोटर व्लॉग नहीं हो गया, ये ट्रैवल व्लॉग हो गया। कोई नहीं भाई, आपको अगर उसी में मज़ा आ रहा है तो एंजॉय करो। मैं यहाँ ठंडी ठंडी हवा में बाइक को बंद करके जा रहा हूँ राउंड मारने। नंदी हिल्स बहुत फन, मज़ा आया नंदी हिल्स में, बुरा नहीं था, इंजॉयमेंट हुआ। सुबह सुबह को मज़ा आया, पर दोपहर को थोड़ा धूप आ गया, तो धूप में भाई मेरे सारे अंडे उबल गए, मैं भी उबल गया, मेरी बेचारी बाइक भी उबल गई। बेचारी फटफटी को मैंने धूप में रखा था, सुबह के वक्त पता नहीं चला, मगर कोई बात नहीं, इसको घर जाके अच्छी तरह धोऊंगा, ये भी खुश हो जाएगी। अब ठंडी ठंडी हवा का एंजॉयमेंट लेता हूँ, वेरी गुड। और ये पहाड़ों का व्यू तो कमाल का है भाई। एनीवेज, नंदी हिल आया जा सकता है, पर बेस्ट है सुबह के टाइम पे, एकदम अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पर अगर आप 6:30-7 बजे पहुँच गए तो बहुत मज़ा आएगा, ठंडी ठंडी हवाओं में घूम पाओगे आराम से। दोपहर को मत आना, शाम को भी मज़ा आएगा, पर शाम को ये कब बंद होता है ये मुझे पता नहीं। बस एक है भाई, नंदी नहीं दिखी, वो आई एम सैड अबाउट दैट। बाकी सब के लिए कमाल था, वी एंजॉयड इट कम्प्लीटली, एवरीथिंग वाज फन। काफ़ी एंटरटेन हुआ इस जगह पर। सो येस, इफ़ यू वांट टू कम, Nandi Hill is a good place to come. You should definitely try it if you want. And the views are amazing. Mountain side views कमाल के हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। So yes, Nandi Hill is fun. माउंटेन साइड में आना था भाई साहब, तो माउंटेन साइड में आ गए। So yeah. कर्व नंबर 30, यहाँ पर 30 कर्व्स है क्या? काउंट नहीं किया मैंने, जाते वक्त काउंट करो क्या? नेवर माइंड, कर्व्स को भूलते, नज़ारे देखते, माउंटेन्स एरिया। ये रास्ते में क्यों गड्डी रोक दी इन लोगों ने, बट डजंट मैटर, वी विल एंजॉय आवर माउंटेन्स। ये काफ़ी डेंजरस और स्टीप कर्व्स है, तो अगर आप बाइक लेके आ रहे तो संभाल के, गाड़ी लेके आएंगे तो भी संभाल के, बी केयरफुल, जस्ट बी कॉशियस, यू नो। ये चढ़ते वक्त जितना मज़ा आया ना, उससे ज़्यादा उतरते वक्त मज़ा आ रहा है। बस स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करो, ज़्यादा स्पीड मत लेना, या हो जाता है अपने आप। ये बोलते हैं ना, स्लोप एरिया है, स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, तो उसको थोड़ा आप अपना कंट्रोल कीजिए। फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, तो वही नंदी हिल में इतना मज़ा आया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट एडवेंचर। ये पहाड़ के नीचे आराम से छाँव में बैठा जा सकता था धूप से बचने के लिए। वही मेरे हेलमेट का ढक्कन खुला है, मैं ठंडी ठंडी हवा खाते खाते नंदी हिल्स की एग्जिट कर रहा हूँ। इट्स क्वाइट इंजॉयबल, मज़ा आ रहा है। कर्व नंबर 20, ऑलराइट, 10 कर्व एंड कर्व नंबर 20 पे हमें मिले मंकीज़, जो क्या करते हैं, खाना खा रहे लगता है। ये क्या कर रहा है भाई, ये लकड़ियाँ क्यों निकाल रहा है, इसको आग लगानी है।
आग कहाँ लगाएगा भाई साहब। ढक्कन बंद कर देता हूँ, अब आग में धूल जा रहा है। ओ भाई साहब, ये बाइक चलाते वक्त तो फ़ोटो खींच रहा है एक हाथ से, वो क्या कर रहा है यार। ऐसे हिल्स में ऐसे ख़तरनाक हरकतें मत करो। यहाँ से नीचे जाओगे सिर्फ चटनी बननी है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सो बी केयरफुल। ऐसे उठ पटांग के काम बाइक रोक के करो। मैंने भी किया है, बाइक रोक के बहुत सारे फ़ोटोज़ वोटोज़ खींचे, पर बाइक के ऊपर ऐसा कांड मत करो। और ले, ये तो लकड़ी घसीट के लेके जा रहा है, खुद की भी बैंड बजा रहा है, रोड की भी। व्हाट आर यू डूइंग माय फ्रेंड? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? रोड साफ कर रहे हैं क्या? ये हो सकता है। These views are really fantastic. ये दिन के उजाले में भी कमाल के व्यूज़ है। फॉलिंग रॉक्स, पीछे बोर्ड था फॉलिंग रॉक्स वाला। यहाँ पत्थर भी गिरते हैं क्या? लेट्स होप हमारे सर पे आके ना गिरे पत्थर। लैंडिंग बहुत ख़राब होगी पत्थर की भी और मेरी भी। नंदी हिल के नज़ारे कमाल के, जाते वक्त भी दिख रहे हैं अच्छे अच्छे नज़ारे। अब जाते वक्त देखते हैं कौन सा रास्ता लेके जाएंगे। मे बी वी विल गेट इवन बेटर व्यूज़, यू नेवर नो। दिन के उजाले में चीज़ें तो भैया अच्छी लगती है, धूप में ऑफकोर्स तब जाते हैं क्योंकि सूर्य देवता इस टाइम पे 11:30 हुआ है, तो इस टाइम पे तो भैया सूर्य देवता जूतों से मारते हैं हमें, तो वो भी खाएंगे। पर व्यूज़ भी अच्छे हैं तो वो भी देखेंगे। ये ब्लॉक क्यों कर दिया व्यूज़ को? नो मैटर, आगे दिख जाएगा। और राइट, ये नंदी हिल्स का एग्जिट पॉइंट ये भैया, यहाँ पर नंदी हिल्स ख़त्म होता है। अब बस थोड़े से स्लोज बाकी है और फिर हम उतर जाएंगे। कैफ़े एंड रेस्टोरेंट, ऑस्कर ओल्ड स्टोन कैफ़े और रेस्टोरेंट। ये क्या है? ये बना है कि नहीं बना है? ये लग बन रहा है। ऑलराइट, पिकेट फेंस फैमिली फार्म। यहाँ पर काफ़ी एंटरटेनिंग जगह तो है, ये तो दिखता है। काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी है, खाना वाना यहाँ पर खा सकता है। बाहर बैठ के बंदा सिटी बजा रहा है, भाई आँखों से दिख जाता है यार तुम्हारा रेस्टोरेंट। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब भूख होती तो मैं घुस भी जाता। राइट नाउ आई एम नॉट हंग्री। घर से भाई टिफ़िन बना के लाया था, नंदी हिल्स पे ऊपर अच्छा खासा बैठने का जगह मिला, बैठ के मैंने खा लिया। अब हम आ गए हैं नंदी हिल्स के नीचे। सो नंदी हिल्स इज़ ओवर आई गेस। अब घर जाने का रास्ता बढ़ाते और जीपीएस को ऑन करते। इतने देर से बंद था। लेट्स से हेलो टू जीपीएस माता कि वो रास्ता दिखाते। और राइट, हमारा गूगल मैप्स लग चुका है। ग्लव्स पहन लेते हैं एंड इट्स शोइंग अस 2 hours 2 minutes। ओह, और 2 का कनेक्शन है। ऑलराइट, सो लेट अस गो बैक होम। यू टर्न लेना है। ऑलराइट, आई लिसन टू यू जीपीएस। ये कहाँ से लेके जाती है मुझे? अब तो ले जा, तुझे जहाँ से ले जाना है ले जा। ऑन आवर वे बैक होम फ्रॉम नंदी हिल्स। तो हम यहाँ पर पहुँचे थे 7:30 बजे, निकल रहे हैं 11:30 को। तो काफ़ी मस्ती की, नंदी हिल्स को एंजॉय किया। यहाँ भी देख लो भाई, हिल्स ही हिल्स है। दोपहर को यहाँ पर इतनी ठंडी नहीं है जितनी सुबह को थी, बट इतनी गर्मी भी नहीं है। पर मैं तो भैया ये इतने मोटे मोटे जैकेट पहन के बैठा हूँ। सो मैं कहीं भी जाऊँ मुझे गर्मी तो लगनी है। ऑलराइट, जाते वक्त भी प्लेजेंट रोड्स, माउंटेन का नज़ारा, पेड़ों का स्वागत। सो इट्स नॉट अ बैड वे टू गो होम। दोनों साइड में माउंटेन एरिया,
सो यस, नॉट बैड वे टू गो होम एट ऑल। जिस तरह से हमारा स्वागत हुआ उस तरह से हमारा एग्जिट भी होता है। सो या, नंदी हिल्स इज़ नाइस, इट्स ब्यूटीफुल। आते वक्त भी ब्यूटीफुल, जाते वक्त भी ब्यूटीफुल। ऑनेस्टली अगर दोपहर नहीं हो गई होती ना तो मैं और देर रुक जाता नदी हिल्स में, पर काफ़ी गर्म हो गया था और इतना सामान लेके घूमना फिरना वॉज अ हेडेक, तो मैं सोचा वापस आ जाता हूँ। बट यस, अगर आप ग्रुप के साथ जाओगे और एकदम हल्के होके जाओगे तो रहा जा सकता है। अच्छी खासी पिकनिक बन जाती है भाई साहब, बैठ के वहाँ पर गप्पे मार सकते हो। मैंने तो काफ़ी कपल्स को भी देखा है डूइंग कपल थिंग्स, तो वो भी कर सकते हो, तो वो भी कर लेना। बाकी यहाँ पर खाने पीने की तो काफ़ी जगह है, तो भूखे तो नहीं मरोगे, प्यासे भी नहीं मरोगे, और सीनरी तो आपने देखी है, कमाल की है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड प्लेस टू कम, इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स नाइस एंड कूल इन द मॉर्निंग्स एटलीस्ट। दोपहर को थोड़ा गर्म हो जाता है, पर वो तो भैया हर जगह हो जाता है, तो इट्स स्टिल नाइस है। और यहाँ पर रहने की भी जगह है काफ़ी सारी, तो लोग यहाँ पर शायद 2-3 दिन रह जाते हैं, यू नेवर नो। सो यस, अगर कहीं दूर से आ रहे हो तो नंदी हिल्स में रह सकते हो, बट इट डज़ नॉट मेक सेंस टू मी। आई मीन अगर दूर से भी आ रहे हो तो रहने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, घूमो फिरो निकल लो। हाँ ऑफकोर्स ओवरनाइट अगर ज़्यादा लेट आओगे तो ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस, बट या it's not a multiple day long thing. I mean unless of course आप लोग पैराग्लाइडिंग करने आए हो तो हो सकता है दिन लग जाए। एक्चुअली पैराग्लाइडिंग कभी एक बार कर लेना चाहिए था, पर एज आई सेड काफ़ी सामान लेके आया था। नेक्स्ट टाइम थोड़ा हल्का होके आऊँगा और पैराग्लाइडिंग भी कर लूँगा। दैट साउंड्स फन। हो नंदी हिल उतरते उतरते मुझे कमाल की प्यास लग गई। यहाँ साइड में रोक के थोड़ी पानी पी लेता हूँ, बिकॉज आई एम रियली थर्स्टी राइट नाउ। भाई साहब ज़ोरों से प्यास लगी थी तो बीच रास्ते में रुक के थोड़ा पानी पी लिया। ऑलराइट, तो अब निकलते, पानी शानी पी ली, प्यास बुझ गई, लेट अस गो। 2 मिनट के लिए रुका, पसीनों से नहा लिया। ये जैकेट ना ठंडी में प्रोटेक्ट तो नहीं करता, पर गर्मी में ये पसीने निकाल देता है। हाईटेक ढाबा, यहाँ पर चार्जिंग वार्जिंग है क्या? हाईटेक ढाबा, ओके। तो हम अब कहाँ से जा रहे हैं? दिस इज़ स्टिल नंदी हिल्स रोड। तो अभी तक हम पूरी तरह नंदी हिल्स से निकले नहीं है, वो मतलब हिल्स से तो निकल गए, बस रोड पे अटके हैं, तो जा रहे हैं। यहाँ पर बीज रखते क्या? ये हनी, ये रास्ते सुबह सुबह को कितने ठंडे ठंडे थे, ठंडी हवा में ठंडा हो गया था मैं इन रास्तों पे। अब गर्म हो रहा हूँ, पेट्रोल नहीं बना है। हवा तो फिर भी है, पर इतनी नहीं है कि आदमी ठंडा हो जाए। फिर भी जो पसीना था एटलीस्ट वो तो सूख गया, सो दैट इज़ गुड। फिशलैंड ढाबा, नंदी फिशलैंड ढाबा, यूनिक नेम। फिश मिलता है क्या? नाइस स्टेशन है, रहने के लिए काफ़ी कमाल की जगह है। एकदम ओपन व्यूज़, सराउंडिंग में कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है टू ब्लॉक योर व्यूज़, पोल्यूशन नहीं है, सो या नाइस प्लेस। आज हम वीकडेज़ में गए थे, फ्राइडे को गए, तो फिर भी थोड़ा सा क्राउड था, इतना नहीं था, थोड़ा था। तो वीकेंड में सोचो क्या होता होगा। वीकेंड में तो भैया बैंड बजती होगी वहाँ पर नंदी हिल्स में, बहुत लोग आते होंगे। सो इट वॉज फॉर्चुनेट कि हम वीकडेज़ में चले गए। वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा पब्लिक होती, शांति से कुछ कर भी नहीं पाते। और रास्ते में काफ़ी कोको कोला दिखा रहे हैं, तो मन कर रहा है रास्ते में रुक के मैं भी पी लूँ कोको कोला। और कोको कोला पीने से प्यास बढ़ेगी और कमर नहीं होनी है, तो भैया पानी पियो, पानी, ड्रिंक वाटर नॉट कोक। यहाँ पर भी एक मंदिर है,
ओहो, कमाल का आर्चवे यहाँ भी आ गया। आते वक्त नोटिस नहीं किया, जाते वक्त कर रहा हूँ। ये पेड़ कमाल का काम करते हैं यार, छाँव भी दे देते, स्वागत भी कर देते, मज़ा आता है देख के। विश्वनाथपुरा, बाय गॉड, ये कर्नाटका के नाम है ना, ये ऐसे लगता है कि ये लोग हमारे साथ टंग ट्विस्टर खेल रहे हैं कि नाम लेने के लिए ही भैया अजीब अजीब से मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ेगा। और ये एक का नाम नहीं, ये सारे नाम का ऐसा ही सिचुएशन है। यहाँ पर हवा तो काफ़ी ज़ोरों से आ रहा है, आई कैन हियर द विंड रेजिस्टेंस पूरा ज़ोरों से आ रहा है, हेलमेट पे भी, शरीर पे भी ये पता चलता। ओह वाह, इतना बड़ा गणेशा, ये है क्या रेजिडेंट स्कूल के अंदर इतने बड़े गणेशा, कमाल की बात है यार। ये ट्रैक्टर भाई साहब आराम से टहलने निकले साइड ऑफ द रोड। अच्छा है, व्यूज़ है, ठंडी ठंडी हवा है, व्हाई नॉट। अब पेट्रोल पंप बन रहा है, गुड। यहाँ भी मंदिर है। ये रास्ते में ना मैंने काफ़ी सारी मंदिरें देख ली, छोटी छोटी मंदिर है, बड़ी बड़ी मंदिर है। अच्छा है, लोग पूजा कर रहे हैं, दैट्स गुड। याद करो भगवान को, बस ज़्यादा पूजा भी मत करो यार। सब चीज़ होना चाहिए विथ मॉडरेशन। तो अगर ज़्यादा पूजा करने लग जाओगे तो बस ज़िंदगी उसी में बीत जाएगी, पूजा करने में, और खुद कुछ करोगे ही नहीं। तो प्रार्थना वार्थना करनी चाहिए, पर होते ना, गॉड ओनली हेल्प्स दोज दैट हेल्प देमसेल्व्स। तो कुछ करो और फिर पूजा भी करो। एक और मंदिर, ये क्या है? एनिमल फ्लोरा वैली। एनिमल है कि AJ, व्हाट द हेल दैट स्पेलिंग? क्रिएटिवली कुछ कर रहे थे क्या ये लोग स्पेलिंग के साथ? एनिमल में J डाल दिया, वेरी गुड। तो भैया एक चीज़ हो गई जो मैंने नोटिस किया है कि मैंने ये ट्रिप में मेरा अभी तक 94 किलोमीटर हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरे बाइक को अब जाना पड़ेगा फर्स्ट मेंटेनेंस के लिए। तो मेरा जो ये स्पीड लिमिट अटका हुआ था 60 किलोमीटर वाला, वो निकलने वाला है। सो ये 60 किलोमीटर तो फंसा नहीं होगा। वैसे एक तरह से ये अच्छी बात भी थी कि मैं 60 में फंसा हुआ था, मतलब पागलों जैसे फास्ट नहीं चलाता। पर एक और था कि अच्छे रोड्स में मैं फास्ट नहीं चला पा रहा था। सो यू नो द गुड एंड द बैड। तो अच्छा भी था और बुरा भी था कि मैं 60 के स्पीड लिमिट में अटका हुआ था। तो अब थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा, देख देख के। पागलों जैसे स्पीड बढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा। सेफ्टी फर्स्ट वाला तो अपना रूल ही है। तो यस, लेट्स होप वी मेंटेन दैट रूल। ओए दमदार धूप, दमदार एवरीथिंग। यार इस बार अंदर के रास्ते से नहीं आया, बाहर के रास्ते से आ गया। दैट्स अनफॉर्चुनेट। यहाँ ट्रकों को भी टर्न मारना है, और ट्रकें कैसे टर्न मारेगी? तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। वो गड्डी तो कहाँ से निकल रही है? और राइट, आ गए हैं हम मेन रोड पे। अंदर के रास्ते मिस हो गए, पर कोई नहीं, आते वक्त देखा, मज़ा आया। अब मेन रोड से निकलते हैं। न्यू एयरपोर्ट, विजयपुरा, डोबा बालापुरा, ये बेला डोबा। अगेन टंग ट्विस्टर, व्हाट एल्स वुड इट बी? इट्स ऑलवेज अ टंग ट्विस्टर। फकिंग नेम्स। ओह, ये क्या है? वो छोटा सा ये पॉन्ड बना है क्या? ये मैन मेड है क्या? बोटिंग भी होती है यहाँ पर। नाइस, वाटर स्प्रिंकलर्स उड़ रहे हैं। अच्छा, तो भाई कमाल की धूप पड़ी है। इतनी गर्मी तो है नहीं, क्योंकि हवा आती है अच्छी खासी, तो ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही। हवा की वजह से ठंडा हो रहा हूँ। और ऐसी गर्मी में अगर ट्रैफिक में फंसे तो सारे पसीने निकल जाएंगे। अल्लाह गाड़ी मैंने अपने आप को पनवती, मैं पका और सामने मिल गया रोड क्लोज। वो सिग्नल खुल गया, ओ वेरी गुड। वो सिग्नल वो तूने मेरे लिए खोल दिया। ओ आई एम फीलिंग इमोशनल। तू खुल गया मेरे लिए आज, वो थैंक यू यार। मैं तुझे पत्थर नहीं मारूंगा, तुझे पत्थर मारने वाला प्लान कैंसल है। काफ़ी ज़ोरों से हवा आ रही है भाई साहब। बट ट्राई एज आई माइट, मेरा 60-80 पे चला ही जा रहा है।
वो कंट्रोल कर दे यार, वो मेंटेनेंस पे जा रही है अभी गड्डी, थोड़ी तो ठंड पहले। वो लोग खड्डे खड्डे से जा रहे हैं, नीचे वाली ऑफ रोडिंग मैं भी कर लूँ क्या? वो कर लेता हूँ, ले कर ली। ओ बैठ टको, वो ये क्या हो रहा है? वो गड्डियाँ भी जा रही है। हाँ एकदम फ्रंट पे आ गया ऑफ रोडिंग करके, वेरी गुड। वो लोग यहाँ पर साइड से निकल रहे, सिग्नल को तोड़ तोड़ के ऐसे कर सकते हैं क्या? तो बस कर रहे हैं तो होगा अलाउड, तो फ़ायदा क्या हुआ? साइड में रुके रहे, हम निकल गए, वो रुक गए। ये समटाइम्स होता है, ज़्यादा चालाकी इज़ हानिकारक फॉर योर हेल्थ। ओहो वाह, कि छाँव मिली थी झाड़ के नीचे 2 सेकंड के लिए, चली गई। ये ऐसे ऐसे खाली रास्ते में भाई साहब 80 या 100 का स्पीड तो बनता है, पर 60 की स्पीड पे बैठा हूँ। मंकी ऑफ 60 किलोमीटर। नीचे से ले लूँ क्या? नीचे से जाऊँगा तो 60 की स्पीड समझ में आती है, या ऊपर से मैं 60 की स्पीड में चला रहा हूँ, मेक्स नो सेंस। ओहो प्लेन ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है प्लेन? मुझे भी ले जा, मुझे भी उड़ना है। उड़ना नहीं है मुझे, तुझे उड़ाना है। पायलट लाइसेंस 2 साल की मेहनत के बाद ला सकता है, ट्राई करूँगा पायलट लाइसेंस करने की ट्राई करूँगा। और 50 का स्पीड लिमिट है यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। साइन बोर्ड 60 के ऊपर तो मैं वैसे भी नहीं जाता। ओ बॉय, छोटे छोटे स्पीड बम्प्स, मिनी ऑफ रोडिंग। ये इतना क्लियर रोड क्यों है? ये एयरपोर्ट रोड है क्या? ये ऐसे जा रहा है कार्गो डिस्ट्रिक्ट। यप, एयरपोर्ट सिटी नॉट, दिस इज एयरपोर्ट रोड। ये देख के ही पता चलता है, इतना साफ सुथरा रास्ते से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। ओहो इतने बड़े पुतले, कौन भाई साहब है ये? छत्रपति शिवाजी है क्या? इतना बड़ा पुतला बना है तलवार के साथ। वेरी गुड, मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ, चलो कोई नहीं। एयरपोर्ट की ट्रिप मार के आते हैं, कहीं जाएंगे तो नहीं, तो बस तो गोल घूम के वापस आ जाएंगे बंदरों के जैसे। जोरों की हवा, बाइक हिल रही है भाई साहब, वो 200 किलो की बाइक को हिला रहा है ये हवा। तो मैं ठहरा 70-80 किलो का, मुझे भी हिला देगा। ओ बॉय, आहिस्ता आहिस्ता चलाता हूँ यार। मैं ये एयरपोर्ट रोड में आ कैसे गया? मैंने कोई टर्न भी मिस नहीं किया। ये हो क्या रहा है? तो व्हाट आर यू डूइंग जीपीएस? तो क्या क्या कर रही है तुम मेरे साथ? बीच दोपहर को 12 बजे, 12 बजे जीपीएस के 12 बजे और 12 o'clock जीपीएस से पहुँचो टर्मिनल, अराइवल टर्मिनल। भाई साहब हमको ना डिपार्चर करना है ना अराइवल करना है, हमको एग्जिट करना है। एग्जिट वाला रास्ता दिखा दो याद है। तो ये ऐसे गोल गोल क्यों घुमा रहा है? और गोल कपी वाले रास्ते और डिपार्चर अराइवल, मैंने कहाँ जाता है? अब मैंने जाना है कहीं भी नहीं, मैंने जाना है घर पे। और घर पे कैसे जाऊँ? ये वाला रास्ते से, ओके। और डिपार्चर टर्मिनल में जाना है हमको भैया, होना है डिपार्ट। कहाँ डिपार्ट होना है? आई हैव नो आइडिया, कहीं ना कहीं तो जाऊँगा ही। ये डिपार्चर टर्मिनल में अगर मैं घुस गया तो ये लोग क्या प्लेन में चढ़ा के बिठा देंगे मुझे? आई हैव अ फीलिंग कि शायद हो जाए ऐसा कुछ। वो कहाँ की ट्रिप मार के आ जाऊँगा, अमेरिका के चक्कर हो जाएंगे वहाँ पर। तो वो लोग पागल हो गए अभी अमेरिका में, अगर वहाँ पर गलती से भी पहुँच गया ना तो भैया जेल में डाल देंगे, फिर हटकड़ी पहना के डिपोर्ट करेंगे। तो भाई अमेरिका ना पहुँचे, कहीं और भी पहुँच जाए, अमेरिका ना पहुँचो। अमेरिका वाले पागल, वहाँ डॉनी डमडम और उसकी क्लाउन ब्रिगेड सबकी बैंड बजा दी है, स्पेशली एनीवन नॉन वाइट। और भाई साहब मैं तो काफ़ी नॉन वाइट हूँ, तो मेरी तो बजनी है बैंड। वो जाना कितने है? ऐसे जाना है क्या? वेरी गुड, रास्ता दिखाते जीपीएस, एग्जिट वाला रास्ता। ये क्या एग्जिट वाला रास्ता? ये तो धूप में इतना दिख भी नहीं रहा है जीपीएस, इसलिए शायद मैं रास्ता भटक गया। ओ बॉय, मोर ऑफ रोडिंग। ये ऑफ रोडिंग नहीं है, ये स्पीड बम्पिंग है। तो मैं रास्ते में स्पीड बम्पिंग कर रहा हूँ और छोटे छोटे स्पीड बम्प्स। ये पार्किंग एरिया टाइप दिखाई दे रहा है। एग्जिट एरिया टाइप कहाँ दिखा रहा है? एग्जिट एरिया टाइप दिख रहा है कहीं पर आपको? मुझे नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ पार्किंग दिख रहा है। एग्जिट कहाँ है तू यार? आजा
आप क्यों रास्ते में खड़े हो भाई साहब? यहाँ से हमें जाना है लेफ्ट। एग्जिट का रास्ता दिखाओ यार। टर्मिनल 1 2। आई डोंट वांट टू गो टू अ टर्मिनल, आई वांट टू गो टू एग्जिट। और ब्रांड को एग्जिट का एक भी साइन नहीं दिख रहा। एयरपोर्ट में घुस तो जाओगे, निकलने नहीं देंगे ये लोग। अब फ्लाइट लेना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती है। वैसे काफ़ी साफ़ सुथरा होता है एयरपोर्ट वाला रास्ता, और वेल मेड एकदम। ऐसे लगता है कि भैया ये रोड से प्लेन उड़ने वाली है, गड्डी नहीं। इतना इनको साफ करके रखते हैं। तो मिल गया, एग्जिट का साइन है फाइनली। तो घुमा फिरा के एग्जिट मिल ही गया। लेटस एग्जिट, जहाँ से आए थे वहीं से घूम के जा रहे हैं बंदरों को जैसे। मंकी दिखी भैया बैठ के। फिर देख के पता चला था मुझे कि ये एयरपोर्ट वाला रोड है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। चलो कोई नहीं, तब तक धूप में एडवेंचर हो गया। ये भी होता है रास्ते में, हमारे साथ भी हो गया। तो जीपीएस ने भटकाया, मैंने टर्न मिस किया, आई डोंट नो, बट हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। अब कहाँ जाना है यार? फिर घुमा फिरा के एयरपोर्ट में मत घुसा देना यार जीपीएस से। तू ऐसा मत कर मेरे साथ। बोर्ड देखता, बोर्ड और जीपीएस पे पूरा भरोसा करना भी स्टूपिड। ये रहा बेंगलुरु सिटी लेफ्ट, देवनहाली लेफ्ट। तो वी आर गोइंग लेफ्ट। लेफ्ट कहें ये झाड़ों पे जाऊँ, आगे से लेफ्ट है। हाँ राइट, चलो कोई नहीं। व्यू दिख गया, ओपन व्यू। तालाब भी दिख गया, तालाब में गैया पानी पी रही है नीचे। अगर ज़्यादा दूर से देखोगे तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि भाई एयरपोर्ट के चक्कर काट के आ गए पर कहीं गए नहीं। ये एयरपोर्ट में जब आते हैं ना तो एक एक्साइटिंग सी फीलिंग आती है कि भैया कहीं जाने वाले हैं हम लोग, कुछ करने वाले हैं, मज़ा आएगा। पर इस बार गए एयरपोर्ट में बेवकूफ़ों के जैसे और कुछ किया भी नहीं। सो दैट वाज नॉट फन। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। बोर्ड लिखा हुआ था, हमारे फोटो खींच रहे ये सब भूत। अब एकदम स्लो लेता हूँ। ये कहाँ है? ये ऊपर चढ़ाएगा या नीचे उतरेगा? तो नीचे वाला रास्ता है? ये रास्ता नहीं है, ये खड्डा है, ऊपर ही जाना पड़ेगा। इतनी तपती धूप में भाई साहब जीपीएस ही नहीं दिखता, इतना है धूप का प्रभाव। राइट, घूम फिर के बंदर आ गया अपने रास्ते पे। आ गया भैया बेंगलुरु के रास्ते पे। सामने टोल गेट है। यहाँ पर कितने खर्चे होंगे मेरे? अब मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। मैं तो भैया अपने रास्ते जा रहा था, भटक गया था। फिर भी फटके लगने वाले हैं मुझे टोल गेट वाले। क्या बाइक को फ्री है क्या? लेट अस होप। मुझे सिर्फ गाड़ी ट्रक्स इन सब का दिख रहा है, बाइक का नहीं दिख रहा। वो होपफुली बाइक साइड से निकल जाएगी विदाउट टोल। और कंगालों से खर्चे करवा दो, पर शर्म नहीं आती टोल वाले। तो तुझे साले डायरिया होगा? ओके नहीं होगा, अब बेकार में श्राप नहीं देता हूँ। मेरे श्रापों को मैं किसी इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए रखूँगा। तो टोल वाले तू भैया ठीक ठाक है, तुझे श्राप नहीं दूंगा, तुझे नहीं दूंगा। कार, जीप, वैन, व्हाट दे हैव यू, एक्स्ट्रा व्हीकल्स एंड एग्जेम्प्टेड व्हीकल्स लेन। ऑल राइट, वी आर एग्जेम्प्टेड व्हीकल्स। तो भैया हमको टोल नहीं भरना पड़ेगा। वेरी गुड। मेरा श्राप तेरे ऊपर से निकलता है टोल वाले। आई होप यू लिव वेल। आई होप तुझे खूबसूरत बीवी मिले और तेरे बीवी बच्चे हो। बी हैप्पी टोल वाले। तूने मुझसे पैसे नहीं लिए, मुझे लूटा नहीं। आई एम वेरी हैप्पी, तू भी हैप्पी है। स्लोअर ट्रैफिक, कीप लेफ्ट। यस सर, आई एम कीपिंग लेफ्ट। ओए हिल दिख गया, ये नंदी हिल तो नहीं है? आई हैव अ फीलिंग इट इज़ नॉट। ये कोई नॉर्मल सा हिल है। वो ऊपर से नज़ारे दिख जाते हैं ऐसे। ये बड़ी मच स्नीक अप ऑन यू। वो बच्ची देखो कैसे ऊपर से खड़ी है, दैट्स क्यूट। ये उल्टी बैठी है। क्रिएटिव वेज में ही अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं। वेरी गुड, बच्चे का भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। इतनी धूप में मतलब बोर हो जाएंगे बैठ के। और स्लो चला रहे मतलब दैट इज़ ऑल्सो गुड, सेफ्टी भी है। सो या दैट वाज गुड। KNS कन्वेंशन सेंटर। व्हाट इज़ इट अ कन्वेंशन सेंटर फॉर? यहाँ पर कौन सा कन्वेंशन होता है ये तो बता दो। एक और दिख गया छोटा सा पहाड़, वहाँ पर लोनली हिल और लोनली हिल टॉप। बहुत सारे लोनली है।
पहाड़ के टुकड़े हो गए, छोटे छोटे टूटे फूटे पहाड़। एक ज़माने में होंगे मैजेस्टिक, अब बेचारों की हालत ख़राब हो गई है। तो यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ये भी काफ़ी अच्छा है, पर इतने कमाल कमाल के व्यूज़ देख के आए हैं कि दिस डज नॉट कंपेयर। सो ये रास्ते में ना साइन बोर्ड्स दिख जाते हैं ना, दैट इज़ वेरी गुड। कंप्लीट रिलायंस ऑन जीपीएस इज़ नॉट वाइज। जीपीएस कभी कभी ऊट पटांग के रास्ते दिखा देता है। सो रास्ते में जब भी बोर्ड दिख जाए ना, उन पे भैया जीपीएस पे 100% रिलायंस मत करो, 80% जीपीएस पे, और फिर रास्ते पे बोर्ड देखे तो 20% उन पर भी रिलाई कर दो। वो हेलमेट में ये क्या आया, वो कबूतर ने बीच में से टट्टी की पूरा हेलमेट में आ गया। बॉय वेरी गुड। घर जाके टट्टी साफ करूँगा। और गायें तो कर ही रही थी, अब कबूतर भी कर दिया है।